ಅಂದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि समी अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को संविदा ई क्लास में खैर मक़दम करती हूँ। मैं फ़िरदौस जहाँ बीबी रज़ा गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर हूँ और आपको जमात हश्तुम के पार्ट 2 के लेसन के मुतालिक पढ़ाऊँगी। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये हमारे अशकाल पर गौर करिए। जी हाँ, ये सेब हैं, आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर, और एक कप में दूध है और एक जग में भी दूध है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं 2 स्टूडेंट्स, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 बॉटल्स। आप यहाँ पर देखकर ये कह सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। इन तमाम तस्वीर को गौर करने पर आप क्या नतीजा कर रहे हैं? बिल्कुल सही, आप यहाँ पर मुआज़ना कर रहे हैं, यानी 3 सेबों का एक सेब से मुआज़ना हो रहा है, उसी तरह एक बोतल का दूसरे बोतल से मुआज़ना हो रहा है। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। किस बेस पर कह रहे हैं? यहाँ पर इसकी, यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं, किसको? क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्वांटिटी 2 किस्म की होती है, एक है बेस क्वांटिटी और एक है डिराइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी यानी किसी चीज़ों का मुआज़ना करने के लिए बेसिकली 7 क्वांटिटीज़ पर आपको नॉलेज होना पड़ता है, जिसमें पहला है लेंथ, हाइट, लेंथ है, हाइट है, टेम्परेचर है और आपका हरारत है, और इसी तरह रोशनी की रफ्तार वगैरह हैं। इसमें 7 हैं बेसिक क्वांटिटीज़। लेकिन अब इस लेसन में हम यहाँ पर आपको एक तो यहाँ पर हमारा कमियत का एक क्वांटिटी है, ये कमियत के बारे में ले रहे हैं। दूध की यहाँ पर हम कमियत देखी जा रही है, कितने लीटर है। उसी तरह यहाँ पर 2 तालिबात का मुआज़ना हो रहा है, 2 बच्चों का मुआज़ना हो रहा है, यहाँ पर 2 बॉटल्स का मुआज़ना हो रहा है। यहाँ पर हम क्या है, इसकी कमियत के हिसाब से भी हम देखते हैं, और यहाँ पर उसकी जसामत और उसका हाइट भी मद्देनजर रख रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर सेबों में तादाद को देखा जा रहा है, यहाँ पर यानी मिकदारों का मुआज़ना हो रहा है। तो हमारा जो आज का लेसन है बेटे, संविदा ई क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी मिकदार का मुआज़ना। तो मिकदार का मुआज़ना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ को लेते हुए यहाँ पर डिराइव क्वांटिटीज़ मालूम कर रहे हैं, यानी तादाद वगैरह, आदाद वगैरह को लेकर हम यहाँ पर निस्बत और परसेंटेज वगैरह के मुतालिक इल्म हासिल करेंगे। तो मिकदार के मुआज़ना यूनिट नंबर 1 में हम यहाँ पर तारुफ और जायज़े के तौर पर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। इसमें हम पिछली जमात में निस्बत पढ़े थे, उसका यादा करेंगे, निस्बत और फीसदी, साथ ही साथ फीसद इजाफा या कमी मालूम करना। 3rd पॉइंट हमारा रहेगा रियायत, डिस्काउंट मालूम करना। 4th पॉइंट रहेगा हमारा ख़रीद और फ़रोख्त से मुतालिक कीमतें, जिसमें ख़रीद और फ़रोख्त को मद्देनज़र रखते हुए नफ़ा और नुकसान को मालूम करना। तो तमाम प्यारे बच्चों का जमात हश्तुम के रियाजी के सबक मिकदार के मुआज़ने में खैर मक़दम करती हूँ मैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिकदार के मुआज़ने में निस्बत क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम नंबरों को, आदाद को लेते हुए यहाँ पर एक क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं जो है निस्बत। निस्बत का मतलब है 2 मिकदारों का मुआज़ना। निस्बत का मतलब 2 मिकदारों का मुआज़ना है, जिसको अलामत के तौर पर, रेशो के तौर पर लिखते हैं और कसर के ज़रिए उसको मालूम किया जाता है। निस्बत को कैसे मालूम किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल A/B, यानी A एक शुमार कुनिंदा है, एक
एक स्कोर है और बी एक स्कोर है, तो यहाँ पर पहले हम दोनों स्कोर को कसर में लिखेंगे ए बटा बी, और उसको हम निस्बत में किस तरीके से लिखेंगे ए निस्बत बी, और उसको पढ़ा जाता है ए की बी से निस्बत। मिसाल के तौर पर जैसे कि 50 पैसे और 10 रुपये का मुआवजा करेंगे। 50 पैसे और 10 रुपये का मुआवजा, यहाँ पर 10 रुपये का मुआवजा किससे किया जा रहा है 50 पैसे से किया जा रहा है। फर्ज करो कि 1 रुपये में कितने पैसे रहते हैं बेटे, वेरी गुड 100 पैसे होते हैं। तो 10 रुपये में कितने पैसे होंगे, यहाँ पर 1 रुपये में 100 पैसे हो रहे हैं, तो 10 रुपयों में 1000 पैसे होते हैं। तो हमारा पहला स्कोर क्या है, ए मसावी है 50 पैसे, यानी कि ए मसावी 50 पैसे हो रहा है, और दूसरा स्कोर हमारा 10 रुपये है, यानी 10 रुपये में कितने पैसे हुए 1000 पैसे हुए। तो हम इसको किस में निस्बत में मालूम करना है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं कसर में लिखते हैं। ए बटा बी मसावी है 50 पैसे बटा, हम क्या करें 10 रुपये को भी पैसों में तब्दील करें, वो कितने हो गए थे 1000 पैसे, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर 50 बटा 1000 मसावी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तकसीम का होते काटे कटता है तो हम काटेंगे। हाँ 50 एकन 50, 50 दुगनी 100 और एक सिफर बचा, यानी 1 बटा 20। और इसको कसर को हम रेशो में किस तरह लिखेंगे, निस्बत में किस तरह लिखेंगे 1 निस्बत 20। उसी तरह दूसरा सवाल पर और करेंगे, 2 मीटर की 10 किलोमीटर से निस्बत मालूम कीजिए। यहाँ पर 2 मीटर है और 10 किलोमीटर है, यानी 10 किलोमीटर को हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में तब्दील करेंगे। याद रखो बच्चों 1 किलोमीटर मसावी होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर पहला स्कोर हमारा कितना है 2 मीटर है और दूसरा 10 किलोमीटर है। तो ए बटा बी, यानी इसको कसर में लिख रहे हैं हम, ए बटा बी मसावी है 2 मीटर बटा 10,000 मीटर, वेरी गुड। यहाँ पर काटेंगे हम 2 एकन 2, 2 पंजे 10, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा वो कट के 5000, और ए निस्बत बी मसावी है 1 निस्बत 5000। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड हमारा जो पॉइंट था फीसद परसेंटेज, ये भी हमारी डिराइव क्वांटिटी है, यानी कि 100 को लेकर आदात को लेकर फीसद मालूम करना है। यानी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए डिराइव, बेसिक क्वांटिटी को लेते हुए डिराइव क्वांटिटी मालूम करें, ये फीसद है। फीसद का की अलामत और परसेंटेज कहा जाता है, जो आप पिछली जमात में सहमत में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसका यादा करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, फीसद सबसे पहले हम देखेंगे फीसद के माने। फीसद के माने हैं हर 100 के लिए, 100 के लिए होता है। यानी कि फीसद असल में है क्या, फीसद एक ही किस्म की अशिया के मुआजना यानी मिक़दारों के मुआजने का एक आसान तरीक़ा है। आपको चंद एग्जाम्पल देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगी बेटा। x फीसद, यानी फीसद को के साथ हर 100 के लिए होता है, यानी x फीसद का मतलब है x बटा 100। उसी तरह 4 फीसद बटा 4 फीसद मसावी है 4 बटा 100, 5 फीसद मसावी है 5 बटा 100। उसी तरह 20 फीसद मसावी है 20 बटा 100। अब नेक्स्ट हम जाएंगे फीसद किस तरह मालूम किया जाता है। एक फीसद मालूम करने का ज़ाब्ता, फीसद यानी परसेंटेज फीसद मसावी है ऑब्जर्व वैल्यू बटा टोटल वैल्यू ज़रब 100, यानी फीसद मसावी है हासिल शुदा नशानात बटा जुमला नशाना ज़रब 100। जैसा कि आप लोगों को अक्सर स्कूल में आप लोगों के टेस्ट होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है परसेंटेज पे, है ना, कि आप अगर फॉर एग्जांपल हमेशा आप लोगों का मंथली टेस्ट होता है 25 मार्क्स का, तो जब आप मार्क्स हासिल करते हैं तो कितने से आप सपोज 24 नंबर लिए मार्क्स में 25 में से, तो कैसा डालते हैं आपको मार्क्स 24 बटा 25, है ना। उसके बाद आपका उसका परसेंटेज निकाला जाता है। उसी तरह आपके 6 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाला जाता है, यानी हासिल शुदा नशानात बटा जुमला नशाना ज़रब 100। तो ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है फीसद। फीसद मसावी है हासिल शुदा नशानात बटा जुमला नशाना ज़रब 100। अब हम देखेंगे निस्बत को फीसद में कैसे बदला जाता है।
3/4 को फीसद में बदलिए। यहाँ पर देखो बेटे 3/4, पहले हम इसको क्या करेंगे, कसर में तब्दील करेंगे। 3/4 ज़रब 100, 3/4 ज़रब 100 यानी 4 एकन 4, 100 कट रहा है ना, 4 एकन 4, 4 दुगनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 25 चौक 100 हो जाता है। तो 4 एकन 4, 4 दुगनी 8, इधर 2 बचे तो 4 पंजे 20। तो 3/4 को हम कसर में लिख सकते हैं 3/4, और फीसद में क्या होता है, 25 को 3 से ज़रब देने पर 25 तिया क्या हो जाता है, 75, यानी 3/4 को फीसद में बदलते वक्त वो क्या हो जाएगा बेटे, 25% हो जाएगा। उसी तरह हम और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। 1/2 को फीसद में बदलिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1/2 को कसर में तब्दील करेंगे 1/2, ज़रब फीसद बोल रहा है इसलिए 100 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पर 1/2 ज़रब 100 है, तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 0, यानी कि 50 एकन 50। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, ऊपर शुमार कुनिदा कितना आ रहा है 50, और इधर क्या है 1 है, तो यहाँ 50 को 1 से ज़रब दिए तो 50 एकन 50 हो गया। यानी कि 1/2 को फीसद में तब्दील करने पर वो कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। अब हम 700 रुपयों का 9% कितना होता है, एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। 9% मसावी है, पहले तो फीसद हम देखे थे बेटे, 9% यानी 9/100। तो यहाँ पर किसमें तब्दील करना, 700 रुपयों का 9% मालूम करना है। पहले हम देख लिए 9% कितना हो रहा है, 9/100। अब क्या करेंगे हम, 700 रुपयों का 9% मालूम करेंगे। तो इसलिए 9/100 ज़रब 700, 700 एकन, यहाँ पर देखिए बेटे 9/100 ज़रब 700, 100 एकन 100, 100 सत्ते 700, तो बचा कितना, 9 ज़रब 7, यानी 9 सत्ते, हाँ वेरी गुड, 9 सत्ते 63 होता है। यानी 700 रुपयों का 9% कितना होता है, 63 रुपये होता है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे। इसी तरह 600 रुपयों का 12% कितना होता है। प्यारे बच्चों, पहले हम देख लेंगे कि 12% यानी कि 12/100। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12/100 को 600 से ज़रब देंगे, तो 100 एकन 100, 100 छके 600। उसी तरह क्या हो जाएगा, 12, यहाँ पर 12 बच रहा है, इधर से 6 बच रहा है, यानी 12 छक्के वेरी गुड 72, यानी 600 रुपयों का 12% कितना होता है, हाँ वेरी गुड, 600 रुपयों का 12% 72 रुपये होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रुपयों में उसका फीसद मालूम कर सकते हैं। अब हम और एक एग्जाम्पल को समझते हुए आगे समझने की कोशिश करेंगे कि एक टोकरी में 2 किस्म के फल हैं। मान लीजिए यहाँ पर टोकरी के अंदर 20 सेब हैं और 5 संतरे हैं। संतरे और सेबों की तादाद में निस्बत कितनी है, 5/20 है। टोकरी के अंदर कितने हैं, 2 किस्म के फल हैं। अब यहाँ पर हमको मालूम करना, इस मुआवजे को हम कसर के ज़रिए भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटे, यानी कि यहाँ पर 20 सेब और 5 संतरे हैं, यानी कि 1/5 संतरे और 20 सेब, 5 एकन 5, 5 चौक 20। इसको कसर में तब्दील करें, इसको मुख्तसर करें, कसर को 5/20 को 1/4 हो गया, यानी संतरों की तादाद सेब की तादाद का 1/4 है। तो निस्बत की शक्ल में इसको किस तरीके से लिखते हैं, 1/4, और इसे 1 की 4 से निस्बत भी पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे संतरों की तादाद। संतरों की तादाद में यहाँ पर क्या है, सेबों की तादाद कितनी थी, 20, और संतरे 5 थे। 20/5 मसावी 4/1, जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि सेब संतरों की तादाद का 4 गुना है। तो 25 फलों में 5 संतरे हैं, इसलिए संतरों का फीसद यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर संतरों का फीसद यानी 5/25 ज़रब, क्योंकि यहाँ पर नसब नुमा 25 है, उसको पहले
फीसद में तब्दील कर रहे हैं तो नसबनुमा, यहाँ पर नसबनुमा 100 होना है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नसबनुमा को 100 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से ज़रब दे रहे हैं, नीचे से भी 4 से ज़रब दे रहे हैं। लिहाजा इस तरीके से 25 चौक 100 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, तो 20/100 यानी कि 20/100 बोले तो हम पढ़े थे ना बेटे, हाँ वेरी गुड, 20/100 यानी कि 20%। तो 25 फलों में 5 संतरे हैं, तो इसलिए संतरों का फीसद यहाँ पर कितना हो गया, 20% हो गया, वेरी गुड। अब हम देखेंगे इकाई के कायदे से 25 फलों में संतरों की तादाद अगर 5 है, इसलिए 100 फलों में संतरों की तादाद क्या होगी। तो 5/25 ज़रब 100 मसावी है 20% आ गया। अभी हम देखें ऊपर के तरीके से देख लिए थे, तो इकाई के कायदे के तहत भी क्या हो जा रहा है, वो 5/25 ज़रब 100 यानी कि 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, तो 5 ज़रब 4 मसावी है 5 चौक 20, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो बेटे, हम देखेंगे कि सेबों का फीसद मालूम करना है हमें, सेबों का फीसद जमा संतरों का फीसद मसावी है टोटल 100। तो सेबों का फीसद हमको मालूम क्या है, संतरों का फीसद मालूम है, अभी हम सेबों का फीसद मालूम करना है। तो टोटल फल कितने फर्ज करें हम 100, और संतरों का फीसद कितना आया था 20, हाँ 100 मसावी है 20 जमा सेबों का फीसद। लेकिन अभी हमको सेबों का फीसद मालूम करना है, तो ये 20 मसावी के इस जानिब से उस जानिब जाने पर 100 में से ये 20 मुस्बत 20 इधर से इधर आ गया, तो क्या हो गया, मनफी 20 हो गया। 100 में से 20 निकालने पर 80 हो गया। लिहाजा सेबों का फीसद कितना हो गया बेटे यहाँ पर 80%, वेरी गुड। अब हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझने की कोशिश करेंगे फीसद के बारे में और इसकी शरह मालूम करने के बारे में। एक स्कूल में 7वीं जमात के लिए पिकनिक का एक प्रोग्राम बनाया गया। लड़कियों की तादाद यहाँ पर सवाल में बताई जा रही है 18 है, जो तुलबा की कुल तादाद का 60% है। पिकनिक का मुकाम स्कूल से 55 किलोमीटर के फासले पर है और ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है, 12 रुपये का यानी फी मीटर की शरह से किराया वसूल करती है। तो यहाँ सवाल में बताया जा रहा है कि खाने पीने के कुल खर्चे 4280 रुपये हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्लास में लड़कियों और लड़कों की तादाद में निस्बत क्या है। उसी तरह सवाल में दूसरा पॉइंट पूछा जा रहा है, अगर उसी तालिबात के साथ अगर 2 असातिज़ा भी जमात के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो फी शख्स का खर्च कितना आएगा। यह हमारी रोज़मर्रा में ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो पिकनिक को जा रहे हैं, स्कूल के 7वीं जमात के तालिबात प्रोग्राम बने हैं जिसमें लड़कियों की तादाद 18 है और जुमला तुलबा की कुल तादाद 60 है। लड़कियों और लड़कों की तादाद में निस्बत मालूम करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, तुलबा की तादाद हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या फ़र्ज़ करेंगे x, जिसमें 60% क्या हैं, लड़कियां हैं। तो 60% लड़कियां हैं, जब किसमें से, तुलबा की कुल तादाद जो हमको मालूम नहीं है हम उसको x फ़र्ज़ करें। x का 60% कितना दे रहा है, 60%, यानी 60% कितना है 18, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 60% को कसर में तब्दील करेंगे। 60/100 ज़रब कुल तुलबा की तादाद हमें मालूम नहीं, उसको हम फ़र्ज़ करें x। टोटल कितना हो रहा है, वहाँ पर सवाल में बताया जा रहा है कि लड़कियों की तादाद कितनी है 18 है। तो हम 60% को पहले कसर में लिखें, 60/100 ज़रब x मसावी है 18। तो x मसावी है 18, क्योंकि यहाँ पर मसावात के इस जानिब 60/100 है, तो अगर हम x की कीमत मालूम कर रहे हैं तो x को एक तरफ ले लेंगे, आदाद को एक तरफ ले लेंगे, दूसरी जानिब ले लेंगे। तो 60/100 x से एक जानिब से दूसरी जानिब जा रहा है तो उलट जाएगा, वो क्या हो जाएगा 100/60 बन जाएगा। लिहाजा 18 ज़रब 100/60 मसावी है। यहाँ पर हम कटता है तो काट लेंगे, सिफर सिफर कट गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 छक्के 18, 2 तिया 6, 3 एकन 3, 3 से भी कटता है। इसके बाद टोटल क्या होता है, यहाँ 3 बच जाता है, 3 दहा, यहाँ पर 100 को 3 से ज़रब देने पर क्या, 10 को 3 से ज़रब दिए हम, हाँ 10 को 3 से ज़रब देने पर क्या हो रहा है, 3 दहा 30, वेरी गुड। तुलबा की तादाद यहाँ पर कितनी हो रही है, 30 है। तो क्योंकि हमको मालूम नहीं थी, टोटल तुलबा की तादाद हमें मालूम नहीं थी, अब मालूम हो गई कि तुलबा की कुल तादाद 30 है। अब हम देखेंगे फीसद इजाफा या कमी मालूम करना।
सवाल की मदद से आप सबको मालूम है फ़ीसद इजाफा या कमी यानी कि अक्सर व बेशतर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे इत्तलात मिलती रहती हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। आजकल को चल रहा है कोरोना की वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है, सबको मालूम है। सोने की रेट बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो यहाँ पर कीमतों में इजाफा और कमी होती रहती है। तो फ़ीसद इजाफा या कमी मालूम करने के लिए हम देखेंगे, चंद मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता साल स्कूटर की कीमत 34,000 थी। इस साल इसमें 20% का इजाफा हो गया। इसकी मौजूदा कीमत क्या होगी? इस मिसाल को समझने के लिए देखो बेटे, 20% इजाफे का मतलब है 100 रुपये अगर हम फर्ज कर रहे हैं तो 100 रुपये बढ़कर क्या हो जाएंगे? वो 120 हो जाएंगे। इसी तरह 34,000 बढ़कर कितने हो जाएंगे? अब देखेंगे हम, जब 100 रुपये फर्ज कर रहे हैं तो 20% इजाफा हो तो 120 हो रहे हैं, तो 34,000 बढ़कर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए 120 बटा 100 ज़रा 34,000। इधर के 2 सिफर कटे, यहाँ के 2 सिफर कटे, यानी 120 को 340 से ज़रब देने पर वो कितना हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, 40,800। अब यहाँ पर हम इसी तरह कीमत में फ़ीसद कमी के बारे में देखेंगे। कमी का मतलब क्या है? असल कीमत मालूम करना और इससे पहली कीमत से घटा देना। तो हमको मालूम होता है कि कमी क्या हो रही है। मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं दुकानदार, स्कूटर की कीमत में 5% की कमी कर दी गई है। तो अब यहाँ पर स्कूटर की कीमत क्या हो जाएंगी? हाँ, स्कूटर की कीमत क्योंकि पहले 34,000 थी, अब कीमत में कमी 5% की हो गई। मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ बेटे, फ़ीसद को 5% को कैसा करते हैं? हाँ, 5/100 लिखते हैं। 5/100 ज़रा 34,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 सिफर कटे, ये 2 सिफर कटे, 340 को क्या करेंगे? 5 से हम ज़रब देंगे। तो यहाँ पर जो कीमत में कमी आ रही है वो कितनी हो रही है? हाँ, 1,700 रुपये की कमी हो रही है, क्योंकि 340 को 5 से ज़रब दी हम, 5 सिफर सिफर, 5 चौक 20 का सिफर हासिल के 2, 5 या 15, 15 में 2 जमा करें 17, यानी 1,700 रुपये की कमी हो रही है। तो एक्चुअल जो स्कूटर की कीमत थी वो कितनी थी? 34,000। पुरानी कीमत कितनी थी? 34,000 रुपये थी, लेकिन 5% की रियायत हुई तो कितने? 1,700 रुपये की कमी हो रही है। तो 34,000 में से 1,700 रुपये निकाले तो कितना हो गया? वो स्कूटर की कीमत कितनी हो गई? 32,300 रुपये हो गई। रियायत डिस्काउंट यानी रियायत अशिया की इश्तियारी कीमतों में तखफीफ, कमी, छूट को क्या कहा जाता है? रियायत कहा जाता है। अक्सर रमज़ान वगैरह में आप सुने होंगे इतने % डिस्काउंट है ख़रीदारी पर बोलकर। तो रियायत के दिए जाने का मकसद अशिया की ख़रीदारी पर ग्राहकों को क्या करना होता है? उमूमन उकसाना होता है या फिर अपनी अशिया की फ़रोख्त को तक़वियत देना होता है। तो यहाँ पर ज़ाब्ता याद रखो बेटे, रियायत मसावी है छपी हुई कीमत मनफी कीमत फ़रोख्त। मिसाल की मदद से हम समझेंगे डिस्काउंट के तहत किसी शय की छपी हुई कीमत अगर 840 रुपये है और 714 रुपये में फ़रोख्त की गई। रियायत का ज़ाब्ता हमको मालूम है, रियायत मसावी है छपी हुई कीमत मनफी कीमत फ़रोख्त। क्योंकि छपी हुई कीमत कितनी थी? 840 रुपये, कीमत फ़रोख्त कितनी है? 714 रुपये। तो 840 में से 714 को निकाल दिया गया तो यहाँ पर कितना बचा बेटे? 126। वेरी गुड। रियायत कितनी मिल रही है अब यहाँ पर? 840 रुपये की कीमत 714 में हो रही है, यानी कि रियायत 126 रुपये की हो रही है। तो चूंकि रियायत छपी हुई कीमत यानी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर दी जा रही है, यानी MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर दी जा रही है, इसलिए हम छपी हुई कीमत को क्या करेंगे? बुनियाद बनाकर इस्तेमाल करेंगे। छपी हुई कीमत यहाँ कितनी थी बेटे? 840 रुपये। इस 840 रुपये पर कितनी छूट है? 126 रुपये की रियायत हो रही है। तो एक छपी हुई कीमत पर 100 रुपये हो तो कितनी होंगी रियायत? समझ जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर छपी हुई कीमत 100 रुपये है तो रियायत कितनी होंगी? यानी 126 बटा 840 ज़रा 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रियायत कितनी हो जाएंगी? 15% हो जाएंगी। कैसा? 126 को 840 से हम क्या कर रहे हैं? तकसीम कर रहे हैं। इधर का सिफर कटा, इधर का कटा, यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दुगनी 4, फिर यहाँ 2 एकन 2, 2 दुगनी 4, 2 एकन 2 पर भी कटेंगे, 2 छके 12, 2 तिया 6। उसी तरह 3 सत्ते 21 और 3 दुगनी 6, 3 एकन 3, 7 एकन 7, 7 तिया 21, यानी 3 को 5 से ज़रब देने पर क्या हो जा रहा है? 3 पंजे
15, टोटल 15% रियायत। यहाँ पर हम देखेंगे खरीद और फरोख्त से मुतालिक कीमतें मालूम करना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नफ़ा और नुकसान। नफ़ा और नुकसान के तहत देखो बेटे, कीमत खरीद यानी कॉस्ट प्राइस CP जिसको शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, अशिया की खरीदी में अदा की जाने वाली रकम, यानी कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो जो अमाउंट आपको रकम अदा करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, कीमत खरीद, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, जिसको शॉर्टली CP कहते हैं। उसी तरह कीमत फरोख्त यानी सेलिंग प्राइस SP शॉर्ट फॉर्म, वो रकम जिस पर अशिया को फरोख्त किया जाता है। याद रखिए, कीमत खरीद कॉस्ट प्राइस, कीमत फरोख्त सेलिंग प्राइस। नफ़ा या नुकसान को हमेशा कीमत खरीद पर महसूब किया जाता है। अगर कीमत फरोख्त कीमत खरीद से ज़्यादा हो तो कीमत फरोख्त से कीमत खरीद को तफरीक को क्या कहते हैं, नफ़ा कहते हैं, यानी प्रॉफिट मसावी है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसी तरह अगर कीमत खरीद कीमत फरोख्त से ज़्यादा हो तो कीमत खरीद कीमत फरोख्त को तफरीक, कीमत फरोख्त को क्या करते हैं, तफरीक करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, नुकसान कहते हैं, यानी लॉस। लॉस मसावी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ खरीदे थे 10 रुपये में और उसको आप बेच रहे हैं 8 रुपये में, तो आपको नुकसान हो रहा है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे मिसाल की मदद से कि किस तरीके से नफ़ा या नुकसान फ़ीसद में मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोहन ने एक पुराना फ्रिज ख़रीदा जो 2500 रुपये में ख़रीदा है। इसने 500 रुपये में इसकी मरम्मत की, और मतलब पुराने फ्रिज को फिर मरम्मत करने के लिए उन्होंने 500 रुपये खर्च किया है, और वो फ्रिज 3300 रुपयों में वापस क्या करा, फ़रोख्त कर दिया है। तो इसको नफ़ा हो रहा है या नुकसान फ़ीसद मालूम करना है, इसका नफ़ा या नुकसान फ़ीसद में मालूम करना है। तो किस तरीके से हम मालूम करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कीमत खरीद कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2500 रुपये थी, लेकिन उसको रिपेयर कराया पुरानी फ्रिज लेकर, क्या 500 रुपये लगे उसको फिर रिपेयर करने में। तो यहाँ पर कीमत खरीद मालूम करने के लिए ऊपरी खर्च जमा किया जाता है। कीमत खरीद यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2500 में 500 रुपये हम ऐड कर लिए तो कितना हो गया, 3000 रुपये हो गया। तो कीमत फरोख्त कितनी है, सेलिंग प्राइस 3300 रुपये है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तवज्जो दीजिए आप लोग, यहाँ पर चूंकि कीमत फरोख्त कीमत खरीद से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, नफ़ा हो रहा है। तो नफ़े का ज़ाब्ता क्या है, नफ़ा मसावी है कीमत फरोख्त मनफी कीमत खरीद। नफ़ा मसावी है 3300 मनफी 3000, यानी 3300 में से 3000 को अगर निकाला जाए तो कितने बच जाते हैं बेटे, 300 रुपये, यानी कि वो उसको कितने रुपयों का नफ़ा हो रहा है, हाँ वेरी गुड, इसको 300 रुपयों का नफ़ा हो रहा है। इसी तरह 3000 रुपये पर 300 रुपये का नफ़ा हुआ तो 100 रुपये पर इसे कितना नफ़ा हुआ, इसके बारे में देखेंगे हम। फ़ीसद नफ़ा मसावी है ज़ाब्ता, फ़ीसद नफ़ा मसावी है नफ़ा बटा कॉस्ट प्राइस ज़रा 100। फ़ीसद नफ़ा मसावी है, यहाँ पर नफ़ा कितना हुआ 300 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 रुपये, ज़रा 100%, क्योंकि फ़ीसद में मालूम करना इसलिए परसेंटेज लगाया गया है। यहाँ पर देखिए बेटे गौर से, 2 ऊपर के सिफर नीचे के 2 सिफर कट गए, कितना बचा 3/30 ज़रा 100। फिर यहाँ पर 30 का एक सिफर इधर का काट दिए और इधर का एक काटे, 3 एक 3, 3 एक 3, अब बचे कितने बोलो बेटे, वेरी गुड 10%। तो यहाँ पर फ़ीसद नफ़ा कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप आज की इस यूनिट में देखें कि निस्बत क्या है, फ़ीसद नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, रियायत क्या है। तो मैं आपको इस टॉपिक के तहत कुछ होमवर्क दूंगी। आज के होमवर्क में आप देखिए ये सवालात घर जाकर बैठकर अच्छे से हल कीजिए। पहला सवाल हमारा ये है, मंदरजा झैल की निस्बत मालूम कीजिए, जिसमें मैं आपको ए और बी ऑप्शन दे रही हूँ बिट्स। पहला बिट है 5 मीटर की 10 किलोमीटर से, इसकी निस्बत मालूम करना है आपको। उसी तरह सेकेंड है बी 50 पैसे की 5 रुपये से निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2/5 को फ़ीसद में लिखिए। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन 25 तुलबा में से 72% तुलबा रियाजी में दिलचस्पी लेते हैं, तो कितने तुलबा रियाजी में दिलचस्पी नहीं ले रखते। फोर्थ क्वेश्चन, इसकी छपी हुई कीमत अगर 15,000 रुपये है तो 4,400 रुपयों में मिल रही है, तो दी गई रियायत और रियायत फ़ीसद मालूम कीजिए।
इसी तरह आज का हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।